Hello everyone, good morning. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, so let's start our today's lecture. Our today's topic is selective methods. So हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फिजिकल कंडीशन है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर ग्रोथ के लिए. सो हमारा यूनिट का नेम है क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया. सो हमने आज तक उसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मीडिया में और कैसे मीडिया चाहिए और जो फिज़िकल कंडीशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए, ये सारे टॉपिक्स है वो हमने स्टडी किए. सो अब सिलेक्टिव मेथड्स में सिलेक्शन ऑफ मेथड्स में 4 मेथड्स आएगी. केमिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, फिजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेक्शन इन नेचर. कि ये 4 मेथड्स के थ्रू हम 4 मेथड्स को हम सिलेक्टिव मेथड्स बोलेंगे. ओके. और इसमें स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, ये सारी मेथड्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. सो अवर फर्स्ट सिलेक्टिव मेथड इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड इन नेचर. वो तो आप लोग को पता ही है कि नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को मिलते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनवायरनमेंट में, लाइक एयर में, सोइल में एंड वाटर में. बहुत सारे मिक्स पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग को मिलती है. सो first point is the microorganisms are generally found in nature, in the soil, water एंड एयर. ये सारी जगह पे हम लोग को मिक्स पॉपुलेशन है वो फाउंड होती है. ओके, और मिक्स्ड पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द विच even the disease part of plants and animals contain a great number of microorganism. और दूसरी ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते हैं. सो डिजीज़ पार्ट ऑफ प्लांट में जो डिजीज़ पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. और एनिमल्स को जो डिजीज़ होता है वहाँ एनिमल्स के डिजीज़ पार्ट पे हम लोग को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते हैं. इवन दिस disease part of प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स के जो डिजीज़ पार्ट है वहाँ पे हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रेट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. ग्रेट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. Then our next point is the pure culture involve not only isolation of individual microorganism from a mixed population. कि जो मिक्स पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है उसमें से हम लोग को प्योर कल्चर है वो, ये मिक्स का पॉपुलेशन में प्योर कल्चर तो मिलेगा नहीं, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए इसका प्योर कल्चर में कोई एक स्पीसीज़ है या कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको उनको आइसोलेट करना है तो हम लोग को ये सिलेक्टिव मेथड्स की ज़रूरत होगी. ओके. सो प्योर कल्चर इन्वॉल्व नॉट ओनली आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ मिक्स पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर दिस ग्रेट डील ऑफ लेबोरेटरी मैनिपुलेशन इज रिक्वायर्ड. कि लेबोरेटरी मैनिपुलेशन, लेबोरेटरी है वो बहुत ज़रूरी होती है कि ऑर्गेनिजम्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए. सो for this deal of a laboratory manipulation is required. If inoculum from any natural habitat is taken and allowed to grow in a culture medium, कि ऑर्गेनिजम्स को कल्चर मीडियम में ग्रो होने के लिए अलाउ किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कॉलोनी में डेवलप्ड
डेवलप और लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनी है वो डेवलप होती है एंड ड्यू टू क्राउडनेस में रन टुगेदर एंड देयर बाय में लूज इंडिविजुअली कि इफ इनोक्यूलम फ्रॉम एनी नेचुरल हैबिटेट if inoculum from any natural habitat is taken and allowed to grow in a culture medium. लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कॉलोनी में डेवलप लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज में डेवलप डिफरेंट टाइप्स की जो कॉलोनी होती है डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनी है वो डेवलप होती है ओके देन देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेक द कॉलोनी वेल आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर so that each appear distinctive, large and so characteristic growth form कि ये जो हम लोग को कॉलोनी मिलती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनी है वो डेवलप होती है इसलिए वेल आइसोलेट अच्छे से हम लोग आइसोलेट कर सके इसलिए ये डिस्टिंक्टिव मीन्स के अलग अलग दिखनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए एंड सो कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देख सके ऐसी होनी चाहिए सो सच कॉलोनी में भी पिकअप इजीली एंड ग्रोन सेपरेटली फॉर डिटेल स्टडी और कॉलोनी को हम अच्छे से है पिक कर सके इजीली हम उसको पिकअप कर सके और सेपरेटली फॉर डिटेल इनके लिए आगे स्टडी करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सके ग्रो कर सके देन सेवरल मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर आर इन यूज़ कि बहुत सारी मेथड्स है डिफरेंट टाइप्स की कि उन मेथड से हम लोग कल्चर को प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर बना सकते हैं इसके लिए यूज होती है ये सारी मेथडें सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेक द कॉलोनी इट इज़ necessary to make the colony well isolated from each others so appear distinctive large okay then colony may pick up easily colonies may be picked up easily and grow separately फॉर डिटेल स्टडी कि कॉलोनी को हम इजीली पिकअप कर सके और उसको सेपरेटली ग्रो करा सके और इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सके डिटेल स्टडीज ओके देन सेवरल मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर आर इन यूज्ड सेवरल मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर आर इन यूज़ कि प्योर कल्चर के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है वो ज़रूरी है इसलिए सम कॉमन मेथड्स आर इन एवरीडे यूज्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट while the others are method used for special purpose कि बहुत सारे थोड़ी बहुत मेथड्स है वो ऐसी होती है कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो एवरीडे इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारी मेथड्स ऐसी होती है कि इसको कोई स्पेशल पर्पस पे ही यूज़ किया जाए सो सम कॉमन मेथड्स
are in everyday use by a majority of microbiologists. While the others are methods used for special purpose. स्पेशल पर्पसेस। ओके, सो ये सब हमने सिलेक्टिव मेथड्स के बारे में ओवरव्यू देखा। अब सिलेक्शन मेथड है, सिलेक्शन मेथड्स के नाम दिए गए हैं जो मैंने आप लोग को बताया कि केमिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन है और फिजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, इन सब के बारे में अब हम देखेंगे। सो सिलेक्शन मेथड्स, okay, so the number of the organisms of choice or the organisms to be purified may be very less in the natural sample, कि नेचुरल सैंपल के अंदर बहुत कम अमाउंट में हम ऑर्गेनिजम्स को चॉइस कर सकते हैं, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ चॉइस एंड प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो दिस सिलेक्शन मेथड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। सो these selection methods can be classified into 4 categories as follow. Okay, so first method is the chemical method of selection. Chemical methods in this use of a special carbon or nitrogen source, use of a dilute media and use of a inhibitory और टॉक्सिक केमिकल्स, ये 3 है वो इन ये केमिकल मेथड्स में इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट वन इज ए यूज ऑफ स्पेशल कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस। So in this method a substrate carbon or nitrogen sources that can be used only by the organisms we desire to isolate is provided in the medium। कि क्या कहा है कि हम लोग जो मीडिया बनाते हैं लेबोरेटरी में ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए जो मीडिया बनाते हैं, उसके लिए हम लोग को जो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट करना है उसको डिज़ायर जो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स है वो इस मीडिया में क्या करेंगे, इस मीडिया को प्रोवाइड करेंगे और ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट कर पाएंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस मेथड or substrate like carbon or nitrogen sources that can be used to the organisms we desired isolated is provided in the medium, के मीडियम को वो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं।
एंड एग्जाम्पल्स में बताया है कि इफ़ वी वांट टू आइसोलेट सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग को सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि सेल्यूलोज कंपोजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग को आइसोलेट करना है, तो उसको एज अ कार्बन सोर्स सेल्यूलोज देना पड़ेगा, उस मीडियम में एज अ कार्बन सोर्स सेल्यूलोज को ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग को सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म से वो आइसोलेट कर पाएंगे. ओके, सो एग्जाम्पल्स, वी वांट टू isolate cellulose decomposing organisms, then उस वक्त सेल्यूलोज को एज अ कार्बन सोर्स added into medium. Okay, then next, only those organisms which are capable of utilizing cellulose will grow and rest will be inhibited or killed. This is also called enrichment technique. This is not highly specific method. ये कोई हाईली स्पेसिफिक मेथड नहीं है, इसको हम एनरिचमेंट टेक्निक है वो बोल सकते हैं. ओके, देन ये जो हम लोग ने देखा कि सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट करना है, तो उसमें सेल्यूलोज एज अ कार्बन सोर्स के रूप में मीडियम में ऐड करना पड़ेगा. इसलिए जो सेल्यूलोज को एज अ फूड यूज़ करता होगा ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो हो पाएंगे और हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर पाएंगे और उसके थ्रू हम बता पाएंगे कि ये सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स है. ओके, सो ये मेथड को एनरिचमेंट टेक्निक भी कह सकते हैं. देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डाइल्यूट मीडिया, कि डाइल्यूट मीडिया का क्यों यूज़ करते हैं. सो बी यूज़ ऑफ डाइल्यूट मीडिया. Okay, certain aquatic bacteria like Caulobacter species are capable of growing in very low levels of carbon and nitrogen source, which other microbes cannot do. It is good method to isolate such microbes which can grow in little nutrient concentration. कि यूज़ ऑफ डाइल्यूट मीडिया का यूज़ करके हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं. सो एक्वेटिक बैक्टीरिया है लाइक aquatic bacteria like Caulobacter स्पीसीज है, वो कैपेबल होती है कि ग्रोइंग इन वेरी लो लेवल्स ऑफ, लो लेवल में बहुत कम अमाउंट में कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स होगा, फिर भी ये कोइलोबैक्टर है वो स्पीसीज़ क्या करेगी, ग्रो हो सकती है. लाइक बहुत सारे लोग बहुत ऐसे होते हैं कि उनको जो फूड है वो कम अमाउंट में चाहिए. इसकी तरह ही ये क्यूलोबैक्टर है कि ये स्पीसीज़ को बहुत कम अमाउंट में कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स की ज़रूरत होती है और वो क्या ग्रो हो सकती है. सो ये डाइल्यूट मीडिया का यूज़ करके ये क्यूलोबैक्टर स्पीसीज है वो ग्रो हो सकती है. सो विच अदर माइक्रोब्स कैन नॉट डू. बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे नहीं होते कि वो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स का कम अमाउंट में यूज़ करे और ग्रो हो पाए, लेकिन ये बहुत कम ऐसी स्पीसीज होती है जो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स का बहुत कम अमाउंट में यूज़ करेंगे और ग्रो हो पाएंगे. सो it is a good methods to isolate such microbes which can grow in little nutrient concentration. So it is good isolate such microbes which can grow in little nutrients concentration. Okay,
सो ये हमने यूज़ ऑफ डाइल्यूट मीडिया के बारे में देखा था। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनहिबिटरी और टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म से वो कैसे ग्रो हो पाते हैं, ये इनके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। सो यूज़ ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स in these low level of chemicals like dye, salt of heavy metals or antibiotics in culture media can be useful in isolation of certain kind of bacteria, कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में ये डाइज है, सोल्ट है, हेवी मेटल्स है और एंटीबायोटिक्स है कल्चर मीडिया में, वो यूज़ करके ऑर्गेनिज्म से वो ग्रो हो सकते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि एडिशन ऑफ लो लेवल ऑफ डाई और बाइल सोल्ट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन द सैंपल, कि सैंपल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको बाइल सोल्ट के और डाई का लो लेवल के थ्रू ऐड करेंगे और उसके थ्रू हम ग्रोथ को इनहिबिट कर पाएंगे। बट एलो ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ होने में एलो करते हैं। और एडिशन ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक कैन ऑल्सो सिलेक्टिवली अलाउड certain resistant microbes to grow and inhibit the other. Okay, so first low level of chemicals like dye, salts of heavy metal, in culture media can be useful in isolation of certain kind of bacteria. एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि एडिशन ऑफ लो लेवल्स ऑफ डाई और बाइल सॉल्ट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो इनहिबिट कर सकते हैं, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट अलाउ ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, allows growth of ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ अलाउ करेंगे। और एडिशन ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक कैन ऑल्सो सिलेक्टिवली, कि बहुत सारी एंटीबायोटिक है वो सिलेक्ट की जाती है और सर्टेन रेजिस्टेंट माइक्रोब्स टू ग्रो एंड इनहिबिट द अदर्स, और अदर ऑर्गेनिज्म से उसको इनहिबिट कर सकती है। देन नेक्स्ट फिजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्टिव मेथड इन दिस नेक्स्ट मेथड फिजिकल methods of selection. Okay, in this heat treatment, incubation temperature and pH of medium और cell size and motility है वो included है। So first one is heat treatment. Heat treatment in this to select endospore forming bacteria from the sample. Mixed culture can be heated at 80 degree Celsius for 10 mm to kill vegetative cell. क्या किया जाता है कि हीट ट्रीटमेंट के थ्रू है फिजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, कि फिजिकल मेथड्स में आप लोग ने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो देखा ही है, फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर था। सो ये हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के थ्रू मिक्स कल्चर जो होता है बैक्टीरिया का, जो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, उनमें से जो वेजिटेटिव शेल होगा वो क्या हो जाएगा,
किल कर देगा. और एंडोस्पोर विल सर्वाइव एंड विल जर्मिनेटेड into vegetative cell inoculated in culture media. Examples bacillus species. Okay, so in this एंडोस्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है वो हीटेड 80 डिग्री सेल्सियस to kill vegetative cell. एंड एंडोस्पोर विल सर्वाइव. एंडोस्पोर है वो सर्वाइव रहेंगे. एंडोस्पोर्स विल सर्वाइव एंड विल जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव सेल, कि वेजिटेटिव सेल में उसका जर्मिनेशन होगा. एंड विल जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव सेल्स. ओके, एग्जाम्पल्स दिया है कि बेसिलस स्पीसीज. ओके, देन नेक्स्ट है इंक्यूबेशन टेम्परेचर, कि इंक्यूबेशन टाइम दिया जाता है, वो टेम्परेचर के थ्रू कैसे सिलेक्ट करते हैं हम. सो इंक्यूबेशन टेम्परेचर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. उसके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए आप लोग ने फिजिकल कंडीशन में ही देखा, साइक्रोफाइल्स थे, उसको बहुत कम अमाउंट में चाहिए. मेजोफाइल्स थे, थर्मोफाइल्स थे, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स थे. ये सारे ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि उसको जो हमने देखा कि साइक्रोफाइल्स थे उसको कम अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए, और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स थे उसको बहुत हाई अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए. इसलिए उसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टाइम दिया जाता है, और इंक्यूबेशन के थ्रू उसका डिफरेंट टाइप्स का टेम्परेचर है वो इनको दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर different types of bacteria require different temperature for optimum growth. Okay, such temperature can be set and media can be inoculated to isolate साइक्रोफाइल, मेजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स. मैंने आप लोग को आगे ही बता दिया कि साइक्रोफाइल्स, मेजोफाइल्स और थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए उसको टेम्परेचर में टेम्परेचर सेट किया जाता है और उसको आइसोलेट किया जाता है. सो सेट टेम्परेचर एंड आइसोलेट like mesophiles, साइक्रोफाइल्स, थर्मोफाइल्स. ओके, सो ये था इंक्यूबेशन टेम्परेचर. अब पीएच ऑफ मीडियम, अब वो पीएच के बारे में भी आप लोग ने देखा है कि एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच और जो पीएच थी अल्कलाइन पीएच, इनके बारे में भी आप लोग ने देख लिया कि एसिडोफाइल्स थे, न्यूट्रोफाइल्स थे. ओके, वो ग्रो हो सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ मीडियम. Low pH of the medium can be used to select acidophiles. Low pH for acidophiles. Examples दिया है कि Thiobacillus feroxidans can be selected by keeping pH 2 to 2.5. Thermophiles, Thiobacillus feroxidans can be selected pH
to 2.5. Then alkali can be selected pH of the medium alkaline. विब्रियो कोलेरा है वो 8.5 pH पे ग्रो होता है. विब्रियो कोलेरा 8.5 pH पे. और ये कैसे है? अल्कलाइन कंडीशन बोलते हैं इनको हम. ओके. देन नेक्स्ट सेल साइज एंड मोटिलिटी के बारे में हम देखेंगे कि सेल साइज और मोटिलिटी इसकी क्या होती है. सो दिस मेथड टेक्स हेल्प ऑफ सेल साइज एंड मोटिलिटी टू आइसोलेट ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल ट्रेफोनेमा स्पीसीज आर वेरी थिन and spiral having swimming motility if they are kept on a filter paper along with other organisms and if that filter paper is kept on agar plate. कि दिस मेथड टेक हेल्प ऑफ सेल साइज एंड मोटिलिटी कि सेल्स की साइज़ के लिए और उसकी मोटिलिटी के लिए ये मेथड से वो यूज़ की जाती है. ओके. देन नेक्स्ट मेथड है डी, cell size and motility. This method take help of cell size and motility to isolate organisms. कि सेल्स की साइज और मोटिलिटी की हेल्प लेते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स ट्रेफोनेमा स्पीसीज का एग्जाम्पल्स दिया है कि वो वेरी थीन होती है एंड स्पाइरल होती है और स्विमिंग मोटिलिटी होती है ये ट्रेफोनेमा स्पीसीज की और ये उसकी साइज़ और मोटिलिटी के थ्रू हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन. थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन. बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन. Biological method in this method is generally applicable for selection of pathogens. कि pathogens के सिलेक्शन के लिए ये मेथड है वो एप्लीकेबल होती है. सो जनरली यूज्ड selection of pathogens. Okay. Example, sputum sample contain Streptococcus pneumoniae. Examples, Streptococcus pneumoniae. ओके. एज वेल एज अदर बैक्टीरियल स्पीसीज है कि जो पैथोजेनिक सिलेक्शन के लिए ये बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है. इफ़ इट इज़ इंजेक्शन इन माउस, कि क्या किया जाता है कि माउस में इंजेक्ट किया जाता है और माउस बीइंग एक्सट्रीमली susceptible to this organism will not be able to stop its growth and multiplication of this organism, while rest of the organisms will be killed by low difference mechanism of mouse. कि माउस के थ्रू है ये सारा ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं. क्या किया जाता है? माउस में इंजेक्टेड इन माउस, माउस में इंजेक्ट किया जाता है और अगर जो माउस किल हो जाता है तो उसके लिए वो ऑर्गेनिज्म से वो पैथोजेनिक होगा और जो माउस से वो सर्वाइव रहता है तो वो ऑर्गेनिज्म से वो पैथोजेनिक नहीं होगा. इसके थ्रू हम आइसोलेट कर सकते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को. देन लास्ट मेथड से वो है सिलेक्शन इन नेचर. कि नेचर में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्शन इन नेचर. Okay. So nature also select the type of microbes to be present at a particular habitat. कि उसकी particular habitat के थ्रू है वो हम आइसोलेट कर सकते हैं. particular habitat है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो पर्टिकुलर हैबिट, नेचुरल में जो पर्टिकुलर हैबिटेट होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनके थ्रू हम आइसोलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स दिया है
कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन सी वाटर में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, इसलिए एलव आइसोलेट टू हेलोफाइल्स कि वहाँ पे हेलोफाइल्स ही प्रेजेंट हो गए। सो ये नेचर है वो सिलेक्ट किया, नेचर की मदद से हम आइसोलेट कर सकते हैं हेलोफाइल्स को। सो एग्जाम्पल्स हाई सॉल्ट concentration in sea water, so present only हेलोफाइल्स। एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिजम्स का दिया है हेलोबैक्टीरियम, then the bottom of the lake favor the growth of green and purple sulfide oxidizing phototrophic bacteria कि लेक में बॉटम ऑफ लेक में हम लोग को पर्पल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो देखने को मिलता है। सो एंड नोड्यूल्स ऑफ प्लांट कंडीशन ओनली राइजोबियम कि नोड्यूल्स में ओनली राइजोबियम है वो प्लांट के नोड्यूल्स में ही मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है वो सिलेक्शन इन नेचर मेथड से उनके थ्रू हम आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी मेथड्स के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने में मदद होती है। सो आज हमने ये 4 मेथड्स के बारे में स्टडी किया। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है वो मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। अब हमने ये ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक वो सारे इन सब के बारे में पता चल गया, लेकिन उसका प्योर कल्चर है उसको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं इसकी मेथड्स के बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।